नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेस पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 की आज एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.4 का क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 4। तो आपको पता है कि हमें 3 वैल्यू दी हुई है 1 + x, 1 - x और 1 - x² और 1 - x का क्यूब। ठीक है, इनको बताना कि लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट और बैम इनको हमने कि बेसिस है या नहीं है ये बताना है। ठीक है, अब देखें हमें क्या किया हुआ है, ये इक्वेशन बना ली है ABCD। ठीक है, इनमें इक्वेशन में हमने जो है कि वैल्यू को पुट कर लिया है। यहाँ पे पहले क्या है, क्यूब वाला है तो हमने पहले क्यूब वाले को लेके आना है, इधर क्यूब वाले को लेके आना है, फिर x² वाले को लेके आना है, फिर x वाले को लेके आना है, फिर कांस्टेंट को लेके आना है। ठीक है, तो इसी तरह हमने सारों को तरतीब के साथ लेके आए हैं। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करा के तरतीब के साथ लेके आए। ठीक है, अभी हमने करने के बाद हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बन गए। इधर से हमने करने के बाद फर्स्ट क्यूब वाले इन सब को हमने सिंप्लीफाई करके हमने इक्वेशंस बना लिए। इक्वेशंस बनाने के बाद हमने क्या किया है कि 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो d = d पॉजिटिव का हो जाएगा, d की पावर 0 हो जाएगी, c की पावर 0 हो जाएगी। यहाँ पर d की भी निकल गई है, c की भी निकल गई है। ठीक है, और d और c को हमने किस में करना है, इक्वेशन 4 में, क्योंकि यहाँ पे d भी है c भी है। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी क्या आ जाएगा, ये देखो, ये जब हमने कर लिया है तो वैल्यू पुट, तो हमारे पास क्या बन गया है इन 4। तो हमारे पास ये इस तरह बन गया है और इस तरह a + b = 2। ठीक है, a + b = क्या आ जाएगा 0। ठीक है, 0, ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 5th। ठीक है, और 5th इक्वेशन जो होगी, 5th इक्वेशन फ्रॉम 3rd और 5 को क्या करना है, प्लस करना है। तो हमारे पास a = 0 हो जाए। पुट इन इक्वेशन 3rd, इक्वेशन 3rd में हम जब पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, आगे क्या किया हुआ है, आगे हमें स्पेन P3 करना है। ठीक है, अभी देखें K3 x क्यूब था, फिर स्क्वायर आ गया, फिर x आ गया। ठीक है, और फिर नॉट मतलब कांस्टेंट वाला, और बिलोंग कहाँ से कर रहे हैं, P2 से कर रहे हैं। फिर यही इक्वेशन दोबारा बना दी है। ठीक है, d = ये d इसके इक्वल आ गए, क्योंकि क्यूब वाली किसके साथ थी, d के साथ थी ना, तो ये आ गया। c के साथ थी K2 वाली, और ये K1 के था, और ये थी K0 के साथ। ठीक है, सिंप्लीफाई हमने इस इक्वेशन को इसमें दे दिया है, जिसकी जो वैल्यू होगी उसके साथ वो आ जाएगा, अदरवाइज़ जिसकी नहीं है उसकी जगह पे 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखें इनका हमने क्या किया है, सिंपल सा हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास कुछ ये बन जाएगी, कुछ ये बनेगा, तो -2 डज नॉट 0 गिवन पॉलिनोमियल्स फॉर्म अ बेसिस फॉर r²। ठीक है, अभी इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है शो दैट फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर्म अ बेसिस फॉर्म M22। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसको इधर a लिख दिया, इधर b लिख दिया, इधर c लिख दिया, इधर d लिख दिया, = सामने साइड अगर कुछ भी 0 है तो ऑल एक 0 वाला मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, अभी देखें इन सारी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, तो हमारे पास कुछ ये बन गया है। ठीक है, पहले क्या है 3a। ठीक है, फिर यहाँ पे b 0 था तो b 0 नहीं लिखा, यहाँ पे c 0 था, d था तो d लिख दिया, ये देखें। ठीक है, अभी इसी तरह ये सारी रकम इस तरह, फिर ये मिलेगा, फिर इसी तरह ये करके सारे हमारे पास ये इक्वेशन बने। इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया है। ठीक है, आगे स्पेन M22 करना है। ठीक है, अभी देखो M22 के लिए कौन सा K1 K2 K3 K4 बिलोंग्स टू M22। ठीक है, 3a + d = K1, आगे क्या लिखा है 6a - b - 8c = K2, ये वाली रकम। ठीक है, ये K2 के वाले, ये K1 के लिए थी, ये K2 के लिए हो गई, और इसी तरह K3 के लिए और K4 के लिए। ये सारी वैल्यू हमने निकाली है। मत कंसाइडर कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या करना है कि इन लोगों का इनके दरमियान जो ये वैल्यू थी ना, जैसे 3 था और फिर ये सेकंड के साथ 6 था, फिर 3 था, फिर -6 था, ये आ गई। और यहाँ पे फिर जो सेकंड वाली जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे, अदरवाइज जिनकी वैल्यू नहीं होगी वो 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या किया है, इनका सिंपल सा डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे क्या 48 + 12 रह जाएगा, तो इनको हमने 8 किया तो 60 रह जाएगा। 60 डज नॉट 0 गिवन मैट्रिक्स फ्रॉम बेसिस फॉर्म R फ्रॉम बेसिस फॉर M22। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6th क्वेश्चन नंबर। इस तरह इसको भी हमने A B C और D लिया। इस तरह इक्वेशन बनाने के बाद हमने क्या लिया है,
कि K1 K2 K3, ठीक है, K2 K1 K और 3, ठीक है। इनको जब हम लेने के बाद हमने इस एक मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख दी, जिसकी जो वैल्यू थी वही लिख दी, अगर जिसकी जो वैल्यू नहीं है उसकी जगह पे हमने क्या लिखा है, 0, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या किया भाई, नेक्स्ट पेज में हमने सिंपल सा डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट लेने के बाद 1 डज नॉट 0, तो गिवन मैट्रिक्स फॉर्म बेसिस फॉर्म आर फॉर M22, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं। 7 पे क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर भी इच पार्ट शो दैट द सेट ऑफ वेक्टर्स इज़ नॉट बेसिस फॉर्म आर के वो बेसिस आर स्क्वायर 1 2 3, ये 3 इक्वेशन से मिलेंगे। 3 इक्वेशन के शो दैट द गिवन वेक्टर इज़ नॉट, ठीक है। ये कुछ एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हमने ये इधर ए लिख दिया, इधर बी लिख दिया, इधर सी लिख दिया है, ठीक है। अगर डी वाली रकम होती तो डी लिखते हैं, ठीक है। और साइड पे क्या है, 0, जिसके साइड उसके साइड 0 है, ठीक है। अभी देखो इस इक्वेशन की यहाँ से 2 उठा लेंगे, यहाँ से 4 उठा से लेंगे, यहाँ से 0 उठा लेंगे, तो इसी तरह ये 3 इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बनने के कंसाइडर कौन से, तो हमने इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जिसकी जो वैल्यू होगी उधर लिखेंगे, अदरवाइज उसकी जगह पे 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी का फिर हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट लेने के बाद ये तो 0 हो गया है, ठीक है। तो गिवन क्या हुआ है, गिवन वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली independent from vectors to be basis must be linearly independent given vectors not form basis form के basis नहीं है R क्यूब की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स डू नॉट फॉर्म अ बेसिस फॉर्म P2, ठीक है। ये इक्वेशन 3 इक्वेशन दी है, 1 2 3, इन सबको हमने यहाँ पे ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। इन तीनों को सेम वैसे ही जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। या उसी तरह बनाने के बाद इनको फिर मैट्रिक फॉर्म में फिर उनका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं लीनियरली ये डिपेंडेंट है और वेक्टर्स डू नॉट फॉर्म बेसिस फॉर्म के ये, लेकिन P2 में बेसिस नहीं है। इस दिन हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 3 दिए, तो इसी तरह ए बी सी और डी लिखेंगे। डी लिखने के बाद हमने इनको इस फॉर्म में लिख दिया, इक्वेशन फॉर्म में। इक्वेशन फॉर्म बनाने के बाद हमने मैट्रिक फॉर्म में बनाने के बाद हमने क्या लिया है, इनका डिटर्मिनेंट ले लिया है, इसका भी सबका ले लिया डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास क्या है, 0। तो मैट्रिक्स, ठीक है मैम, तो क्या लिखा हुआ है, क्या मैट्रिक्स वेक्टर्स, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स डू नॉट फॉर्म बेसिस फॉर्म के ये, लेकिन लीनियरली डिपेंडेंट है लेकिन बेसिस नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का हम जो फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये v1 = cos स्क्वायर x लिखेंगे और भी ये तीनों वैल्यू दी हुई है, ठीक है। उसके बाद हमें v1 v2 v3 इज़ नॉट अ बेसिस फॉर्म, तो इसको हमने सिंपल सा ये लिखने के बाद हमारे पास ये देखो लीनियरली कम्बिनेशन ऑफ लीनियर कम्बिनेशन में, तो इसको cos 2x = cos x, v1 की जगह पे v1 की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, और -v2 की वैल्यू लिख देंगे। जब इनको हम दोनों को करेंगे तो ये क्या आएगा, v1 v2 v3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, s = v1 v2 v3 डू नॉट फॉर्म बेसिस फॉर्म v2, ठीक है। आगे ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, बिकॉज v1 v2 आर लीनियरली डिपेंडेंट एंड स्पेन, ये सिंपल सा उन्होंने बताया हुआ, आगे सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या किया, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये w = a u1 + b u2, ठीक है। यहाँ पे w की वैल्यू लिख दी है, w की वैल्यू ये दी हुई है गिवन, और यहाँ पे u1 की वैल्यू ये है, u2 की ये है। इन दोनों को लिखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन पे मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशन 1 और 2 और a2 उनके साथ a2 भी करना है, इनको मल्टीप्लाई भी कराना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 के साथ करा के उनको हमने ऐड करवाया, तो हमारे पास कुछ ये बन गया। उसके बाद हमारे पास b की वैल्यू ये बन गई है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है इसमें b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाए। a की वैल्यू आ जाए, दिस कोऑर्डिनेट फैक्टर्स relative to w = क्या आया है, a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम चल रहे हैं उसका बी पार्ट। उसके बी पार्ट पे क्या कहा गया है, उसके बी पार्ट में हमें ये बताया गया है कि ये दिया हुआ है u1 और u2 w ये दिया हुआ है। इनको हमने सॉल्व करने के बाद हमारे पास a और b = इस इक्वेशन के रिलेट करेंगे। इस इक्वेशन करेंगे तो k1 = a आ जाएगा, k1 + k2 और 2k2 = b आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पुट k1 = a इन इक्वेशन 1। जब हम करेंगे तो a
प्लस 2k2 इज़ इक्वल टू बी, k2 इज़ इक्वल टू b माइनस a ओवर 2। थस द कोऑर्डिनेट वेक्टर्स रिलेटिव टू w इज़ a की वैल्यू ये आ गई और ये k1 की आ गई और k2 की आ गई है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस माई वीडियो। प्लीज़ आपका कोई उम्मीद मैं पूरी करता हूँ कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, लेकिन इसकी आगे जो क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।